Hello everyone. Today we are going to learn about passives. इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक तो एक्टिव वॉइसेस होती हैं, इसी तरह से आपके पास पैसिव वॉइसेस होती हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर इंक्लूड है इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. यानी एक्टिव वॉइस को देखते हुए हम पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरह उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपका पैसिव वॉइस. जबकि एक्टिव वॉइस अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो पैसिव वॉइस की क्या ज़रूरत आई और क्यों यूज़ किया जाता है उसको हम लर्न करेंगे. इस तरह से पैसिव वॉइस विद रिस्पेक्ट विद मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है. और इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करें, पास्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स. तो इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस. देखें, पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं. एक तो आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर है, दूसरा उसके साथ साथ आपके पास पैसिव वॉइस के अंदर है. अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो ये सिंपल सेंटेंस है जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे. देखिए, कहा जा रहा है कि मैरी हेल्प द बॉय, मैरी ने मदद की थी. किसी एक लड़के की बात की जा रही, लड़के की. तो यहाँ पर देखें आपके पास सब्जेक्ट है, देन वर्ब है एंड उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है. सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कि आप बचपन से लर्न करते हुए आ रहे हैं. जब यही एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा मैन, जो एक्टिव वॉइस के अंदर, वो आपका पैसिव के अंदर सब्जेक्ट हो जाएगा एंड आपके पास वर्ब की पोजीशन सेम ही रहेगी. और उसके बाद आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, वो आपके पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर. इन दोनों सेंटेंसेस को हम हिंदी और उर्दू के अंदर जब ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं. एक्टिव के अंदर तो सिंपल कहा जाता है मैरी ने मदद की थी किसी एक लड़के की, यानी मैरी ने मदद की किसी एक लड़के की, या कोई एक लड़के की बात की जा रही है. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़के की मदद की गई मैरी के ज़रिए, यानी लड़के की मदद की गई मैरी के ज़रिए या मैरी के द्वारा. देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस का मकसद, थॉट जो डिलीवर करने की बात की जा रही है, जो मकसद डिलीवर, जो मीनिंग की बताई जा रही है, वो सेम ही है. सिर्फ और सिर्फ बोलने के अंदाज में और स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है. यहाँ पे नोट मैंने जो ऑलरेडी यही जो आपको डिस्कस किया है कि मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेस आर सेम. और वार्निंग यहाँ पर मैंने एक शो की है जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पेपर और एग्जाम्स के अंदर आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़बरदस्ती उसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता. मैं बताता चलूँ कि जो पैसिव फॉर्म बनती है सिर्फ और सिर्फ आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव फॉर्म बनती है. जो सेंटेंसेज हों उनके अंदर जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी वो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कि आपके पास सब्जेक्ट को फॉलो करते हो, यानी आपके पास सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद आपके पास वर्ब आ जाए, तो वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पर हेल्प की बात की गई थी, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब था, इसी वजह से आपके पास पैसिव में ये कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि एक्टिव में लिखा गया है एक्सीडेंट हैपेंड. देखिए, यहाँ पर जो हैपेंड है ये आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है. देखिए, इससे पहले कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है. जैसे कि यहाँ पर मेरी आपके पास एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था, यहाँ पर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है इनका कन्वर्ट होना पैसिव के अंदर. कुछ और भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर. स्लीप एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है. कम और उसके बाद आपके पास सीन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. तो ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते. तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स आएंगे तो वो आपके पास पैसिव के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते. अगर हम फॉर्म्स ऑफ पैसिव्स की बात कर रहे हैं तो यानी कि कौन कौन से टेंसेस हैं जो आपके पास पैसिव एक्टिव टू पैसिव में जा सकते हैं, यानी एक्टिव सेंटेंस होगा किसी पर्टिकुलर टेंस के अंदर तो उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कौन कौन सा टेंस है वो कन्वर्ट हो सकता है, वो आज इसके अंदर हम भी लर्न करने वाले हैं. देखें, यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं, सॉरी टेंसेस हैं, वो आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से टेंसेस हैं वो पैसिव के अंदर, उनका जो एक्टिव फॉर्म है वो पैसिव के अंदर कन्वर्ट हो सकती है. जैसे कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया जा रहा है कि ये कन्वर्ट हो सकता है. तो यहाँ स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपके पास बी का यानी टू बी वर्ब, उसके साथ आपने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है. यानी आपने कितने जो भी सेंटेंसेस होंगे आपने एक्टिव टू पैसिव में बोलने हैं, यानी पैसिव में अगर आपने बात करनी है तो उनको आपने उनके अंदर जो मेन वर्ब होगा टू बी, यानी कि सॉरी थर्ड पार्टिसिपल, या फिर आप उससे कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा. देखिए, यहाँ पर हेल्प जो कि थर्ड या फिर थर्ड फॉर्म, या फिर आप कहते हैं उसको पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो रहा है हेल्प.
देखें आप तमाम के तमाम जो कि पैसिव्स हैं उनके अंदर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखें सबसे पहले कि प्रेजेंट सिंपल की बात करूँ तो देखें प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट हो रहा है आपके पास पैसिव के अंदर, तो कैसे होगा? देखिए मेरी हेल्प्स द बॉय, मेरी हेल्प करती है लड़के की, किसी एक लड़के की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखें कि मैंने ऑलरेडी बताया कि बी वर्ब का इस्तेमाल होगा, यानी टू बी वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो टू बी वर्ब जो प्रेजेंट में होता है वो आपके पास इज़ एम आर होता है। तो बॉय यहाँ पर उसके साथ आपने इस का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने इस का इस्तेमाल किया कि टू बी वर्ब है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय के साथ आपने मेरी का इस्तेमाल किया। इन दोनों सेंटेंसेस का अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसमें कहा जा रहा है कि मेरी हेल्प करती है लड़के की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़के की हेल्प होती है मेरी के द्वारा, या फिर मेरी के ज़रिए हेल्प होती है लड़की की। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आप देखें तो आपके पास मेरी इज़ हेल्पिंग दी बॉय, ये आपके पास एक्टिव फॉर्म है कि मेरी लड़के की मदद कर रही है। तो यहाँ पर उसके जब हम पैसिव में जाएंगे तो आपने इज़ के साथ आपने बीइंग का इस्तेमाल होना है, बीइंग का इस्तेमाल होना है और आपके पास कन्वर्ट हो जाना है। देखिए यहाँ पर द बॉय इज़ बीइंग हेल्प बाय द मेरी, यानी लड़के की मदद हो रही है मेरी के ज़रिए या फिर मेरी के द्वारा। इसका हिंदी और उर्दू में जब ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी समझा हुआ है हमने। तो जो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट होगा वो आपके पास पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव के अंदर वो आपके पास पैसिव के अंदर आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा। तो तमाम सेंटेंसेस के अंदर आपके पास सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा, सिंपल उसके अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब का चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टेंस के अंदर। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो आपके पास मेरी हैज़ हेल्प द बॉय, मेरी लड़के की मदद कर चुकी है। तो उसको हम अब कन्वर्ट करेंगे आपके पास पैसिव के अंदर। तो आपने सिंपल इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल तो इस्तेमाल होगा ही होगा, उसके अंदर आपने बीन का इस्तेमाल करना है। द बॉय हैज़ बीन हेल्प बाय द मेरी, लड़के की मदद हो चुकी है मेरी के द्वारा या मेरी के ज़रिए। पास्ट सिंपल की बात करूं तो पास्ट सिंपल का भी कन्वर्जन पॉसिबल है, यानी पास्ट सिंपल का जो एक्टिव फॉर्म होगी वो भी आपके पास पैसिव के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अगर यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरी हेल्प द बॉय, मेरी लड़के की मदद करती थी। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है द बॉय वॉज हेल्प बाय द मेरी, यानी लड़के की मदद हुआ करती थी मेरी के ज़रिए या मेरी के द्वारा। तो यहाँ पर देखें वाज जो आपके पास मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि बी वर्ब यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जो कि पास का बी वर्ब वाज या वर हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पर वाज का इस्तेमाल हुआ है, वाज हेल्प बाय मेरी। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस भी पॉसिबल है, उसका भी कन्वर्जन आपके पास पैसे में हो सकता है। मेरी वॉज हेल्पिंग द बॉय, मेरी लड़के की मदद कर रही थी। तो इसको कैसे कहेंगे? द बॉय वॉज बीइंग, यहाँ पर देखें बीइंग का इजाफा आ जाता है जो कि आपके पास बी वर्ब टू बी वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल एंड उसके बाद कहा जाए इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगी। तो यहाँ पर तो सिंपल आपके पास एक्टिव की होगी कि मेरी लड़के की मदद कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है, कहा जाएगा कि लड़के की मदद हो रही थी मेरी के ज़रिए या फिर मेरी के द्वारा। तो पास्ट परफेक्ट की जो है वो भी आपके पास पास्ट परफेक्ट जो सिंपल एक्टिव में होगा, एक्टिव फॉर्म का जो सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का, तो वो भी आपके पास पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेरी हैड हेल्प द बॉय, मेरी लड़के की मदद कर चुकी थी। तो इसमें कहा जा रहा है कि द बॉय हैड बीन हेल्प बाय मेरी, जा रहा है कि लड़के की मदद की जा चुकी थी मेरी के ज़रिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पास्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉसिबल नहीं है पैसिव के अंदर, यानी एक्टिव टू पैसिव में जाना पॉसिबल नहीं है। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर डिस्कस भी नहीं किया। तो फ्यूचर सिंपल भी पॉसिबल है। तो मैरी विल हेल्प द बॉय, मेरी लड़के की मदद करेगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द बॉय विल बी हेल्प बाय मेरी, यानी कि लड़के की मदद की जाएगी मेरी के ज़रिए। तो यहाँ पर देखें कि विल के साथ आपने बी जो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि यहाँ पर बी वर्ब यहाँ पर बताया गया है कि विल के साथ आपने बी का वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही है। तो यहाँ पर देखें फ्यूचर जो मॉडल वर्ब के साथ, जो कि मॉडल वर्ब ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, उसका एक डिटेल के अंदर एक प्लेलिस्ट जो कि अपलोड की गई है, बनाई हुई है। तो आपको अगर लर्न करने हैं मॉडल वर्ब तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इज़ गोइंग टू भी एक मॉडल वर्ब की ही फॉर्म में आता है। तो मैरी इज़ गोइंग टू हेल्प द बॉय,
ये और दोनों का मकसद सेम है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरी इज़ गोइंग टू हेल्प द बॉय, मेरी लड़के की मदद करेगी, मेरी लड़के की मदद करेगी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि द बॉय इज़ गोइंग टू बी हेल्प बाय मेरी, यानी कि लड़के की मदद की जाएगी, लड़के की मदद की जाएगी मेरी के द्वारा। तो यहाँ पर देखें टू के बाद आपने बी का इस्तेमाल किया है और उसके बाद आपने सिंपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ पे सेंटेंस है, कहा जा रहा है कि मैरी विल हैव हेल्प द बॉय, मेरी लड़के की मदद कर चुकी होगी। तो यहाँ पर इस एक्टिव को जब पैसिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द बॉय विल हैव, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर सेम है, सिंपल आपने यहाँ पर बीन का इजाफा हो जाएगा जो कि बी की परफेक्ट फॉर्म है बीन। जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट के अंदर बीन का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर भी सिंपल बीन का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके अगर ट्रांसलेट करें तो पैसिव के अंदर तो क्या होगा कि मेरी लड़के की मदद हो चुकी होगी मेरी के द्वारा या फिर मेरी के ज़रिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन फॉर्म, यानी कि आपने अभी तक अफर्मेटिव की जो फॉर्म्स तो देख ली और इस तरह से नेगेटिव फॉर्म्स भी आपने सिंपल नॉट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन फॉर्म की बात करूँ, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन फॉर्म भी यहाँ पे डिस्कस की है। तो यहाँ पे देखें कि वाज द बॉय हेल्प बाय मेरी, ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है, पास्ट जो आपने बनाया था पिछले स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया है। वाज द बॉय हेल्प बाय द मेरी, क्या लड़के की मदद हुई थी मेरी के ज़रिए। इज़ द बॉय बीइंग हेल्प बाय द मेरी, क्या लड़के की मदद हो रही थी मेरी के ज़रिए। हैज़ द बॉय बीन हेल्प बाय द मेरी, क्या लड़के की मदद हो चुकी थी मेरी के ज़रिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्म है, आपके पास पैसिव्स की जो क्वेश्चन फॉर्म है वो यहाँ पर आपने डिस्कस किए। सिंपल आपने जो आपके पास टू बी वर्ब होगा, जैसे कि वॉज, आपके पास इज़ और उसके बाद हैज़, वो आपने सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं और टू बी वर्ब्स भी कहते हैं, आपने स्टार्ट में लिखना है और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिखना होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, हमारी ऐसी एक सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि हम कहें कि चावल उगाए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, घर की सफाई की जाती है। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोल रहे होते हैं तो लिसनर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि चावल उगाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है किसान ही उसे उगाएगा। तो हम यहाँ पर ज़रूरत नहीं समझ रहे कि किसान को मेंशन करें, या फिर घर बनाया जाता है, घर की कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो हमें ऑटोमेटिकली लिसनर समझ जाता है कि जाहिर सी बात है मज़दूरों के ज़रिए घर की कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पर मज़दूर को मेंशन करना है ज़रूरी नहीं समझा जा रहा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को अभी हम पैसिव्स के थ्रू बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राइस इज़ ग्रोन इन इंडिया, चावल इंडिया के अंदर उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें किसान को मेंशन नहीं किया गया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं, लिसनर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि किसान ही चावल को उगा रहा होता है। आवर हाउस वाज बिल्ट इन 1980, हमारा घर 1980 में कंस्ट्रक्ट हुआ या फिर बिल्ट हुआ, बनाया गया। तो यहाँ पर देखें कि मज़दूरों को मेंशन नहीं किया जा रहा, लिस्टर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मज़दूरों ने ही जाहिर सी बात है घर को बनाया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव के अंदर बयान करते हैं और इनके अंदर हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है यानी जो एजेंट होता है उसको हम मेंशन नहीं कर रहे होते। तो एक और टाइप देखें, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिस रग वाज मेड बाय माय आंट, ये रग किसते हैं हम, ये जो कारपेट यहाँ पे छोटा सा बनाया गया है इसको हम रग कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो कहा जा रहा है कि ये रग मेरी आंट के द्वारा बना यानी आंट के ज़रिए बनाया गया है। द रग वाज मेड बाय माय मदर, ये रग बनाया गया है मेरी मदर के द्वारा या मेरी मदर के ज़रिए। तो देखें इसके अंदर असल में लिसनर जो है फोकस करना चाह रहा है, मकसद जो सेंटेंस का जो मकसद है उस पर फोकस कर रहा है किस लिसनर को। ये जो माय आंट है या फिर माय मदर है, लिसनर इस पर फोकस नहीं कराना चाह रहा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर जिसमें हम मैन जो जिस हो आपके पास सेंटेंस की उसको फोकस कराना हो तो उसके लिए भी हम पैसिव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिस रग वाज मेड, इसको फोकस करना एक स्पीकर की
स्पीकर जा रहा है, तो इसके लिए हमने पैसिव का इस्तेमाल किया है। माई आंट मेड दिस रग, देखिए यहाँ पर एक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है, जब हमें बताने की ये एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर बताने की ज़रूरत ये है कि देखें कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको पता हो कि एक्शन किसने परफॉर्म किया है, आप श्योर हो कि इस शख्स ने यहाँ पर कोई एक एजेंट है जिसके बारे में आपकी श्योरिटी है कि इसने ये एक्शन परफॉर्म किया है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम यूजुअली एक्टिव फॉर्म में बयान करते हैं और हम पैसिव को अवॉइड कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिसनर को पता है कि किसने परफॉर्म किया है, तो इस इन सेंटेंसेस को हम पैसिव के ज़रिए नहीं बल्कि एक्टिव के ज़रिए अगर बोलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। द पैसिव्स फॉर्म ऑफ मॉडल्स एंड फ्रेजल मॉडल्स, देखें पैसिव्स के अंदर मॉडल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो आज वो स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम आपके पास मॉडल वर्ब आएगा, उसके बाद बी का इस्तेमाल होगा और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। अभी तक हमने जितने भी पैसिव के अंदर सेंटेंसेस देखे हैं उनके अंदर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर भी देखें जितने भी आपके पास मॉडल वर्ब्स के साथ आपने यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हुए हैं सारे के सारे जिनके अंदर हमने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखें जितने भी वर्ब्स हैं मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद आपने बी का इस्तेमाल हुआ है, कैन नॉट आपके पास, उसके बाद आपने बी का इस्तेमाल किया है, शुड के बाद बी का इस्तेमाल, हैड बेटर फ्रेजल मॉडल वर्ब है उसके बाद आपने बी का इस्तेमाल किया है, और टू आपके पास मॉडल वर्ब है उसके बाद आपने बी का इस्तेमाल किया है, एंड उसके बाद आपने हैज़ टू बी हैज़ टू आपके पास मॉडल वर्ब है उसके बाद बी का इस्तेमाल हुआ है, एंड उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बी का इस्तेमाल पास्ट पार्टिसिपल। देखें इससे पहले हमने मॉडल वर्ब्स की एक प्लेलिस्ट डिटेल के अंदर उसके अंदर हमने मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया है, तो अगर आप देखना चाहें तो आपको वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उन मॉडल वर्ब्स को देखें, अंडरस्टैंड करें, तो आपको और मज़ीद पैसिव के अंदर इस्तेमाल करना उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ हमने यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मॉडल वर्ब्स देन बी एंड उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, जबकि टॉम विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी, टॉम इनवाइट किया जाएगा पार्टी के अंदर। यहाँ पे देखें बाय के बाद आपने बाय का और सॉरी आपने एक्शन यानी एजेंट जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन उसको हमने यहाँ मेंशन नहीं कर रहे, अगर आप मेंशन करना चाहें बाय यूज़ करके मेंशन किया जा सकता है। तो मॉडल वर्ब्स जो हैं पैसिव के अंदर पास्ट फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनके अंदर सिंपल आपने क्या करना होता है कि मॉडल वर्ब आता है उसके बाद हैव बीन एंड उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखें द लेटर शुड हैव बीन सेंट लास्ट वीक, कहा जा रहा है कि लेटर सेंड कर देना चाहिए था लास्ट वीक, तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद आपने हैव बीन का इस्तेमाल, यहाँ पे मॉडल एंड देन हैव बीन एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, मस्ट आपके पास मॉडल वर्ब है उसके बाद हैव बीन एंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड और तो आपके पास मॉडल वर्ब है उसके बाद हैव बीन एंड इनवाइटेड जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मॉडल्स के साथ भी आपका पैसिव कैसे बनाए जाते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसके हवाले से आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा